मेरे ईसाई धर्म पुस्तक 2 अध्याय 5 के यौन नैतिकता। अब हमें यौन के संबंध में ईसाई नैतिकता पर विचार करना चाहिए, जिसे ईसाई पवित्रता का गुण कहते हैं। ईसाई पवित्रता का नियम सामाजिक शिष्टाचार के नियम के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, एक अर्थ में, यानी शिष्टाचार या शालीनता। सामाजिक शिष्टाचार का नियम यह निर्धारित करता है कि मानव शरीर का कितना हिस्सा प्रदर्शित किया जाना चाहिए, किन विषयों का उल्लेख किया जा सकता है और किन शब्दों में किसी विशेष सामाजिक मंडली की परंपराओं के अनुसार। इस प्रकार, जबकि पवित्रता का नियम सभी ईसाइयों के लिए हर समय समान है, शिष्टाचार का नियम बदलता रहता है। एक लड़की प्रशांत द्वीपों में जो मुश्किल से कोई कपड़े पहने हुए है और एक विक्टोरियन महिला जो पूरी तरह से कपड़ों में ढकी हुई है, अपने अपने समाजों के मानकों के अनुसार दोनों ही समान रूप से शालीन, उचित, शिष्ट हो सकते हैं। और दोनों उनके कपड़ों से जो हम समझ सकते थे, समान रूप से पवित्र या समान रूप से अशुद्ध हो सकते हैं। शेक्सपियर के समय में पवित्र महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ भाषा 19वीं सदी में केवल एक महिला द्वारा ही उपयोग की जाती पूरी तरह से त्याग दिया गया। जब लोग अपने समय और स्थान में प्रचलित शिष्टाचार के नियम को तोड़ते हैं, अगर वे ऐसा अपने या दूसरों में वासना को उत्तेजित करने के लिए करते हैं, तो वे पवित्रता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। लेकिन अगर वे इसे अज्ञानता या लापरवाही से तोड़ते हैं, तो वे केवल खराब शिष्टाचार के लिए दोषी होते हैं। जब, जैसा कि अक्सर होता है, वे इसे चुनौतीपूर्ण तरीके से तोड़ते हैं ताकि दूसरों को चौंका या शर्मिंदा कर सकें, तो वे जरूरी नहीं कि अशुद्ध हो रहे हैं, लेकिन वे निस्वार्थता का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि दूसरों को असहज बनाने में आनंद लेना निस्वार्थता का परिचय देता है। मुझे नहीं लगता कि शिष्टाचार का बहुत सख्त या चिड़चिड़ा मानक पवित्रता का कोई प्रमाण है या इसके लिए कोई मदद है, और इसलिए मैं अपने जीवन काल में नियम को सरल बनाने में हुई बड़ी छूट को एक अच्छी चीज मानता हूं। हालांकि वर्तमान चरण में इसमें यह असुविधा है कि विभिन्न उम्र और विभिन्न प्रकार के लोग सभी एक ही मानक को स्वीकार नहीं करते, और हमें यह भी पता नहीं कि हम कहां हैं। जब तक यह भ्रम बना रहता है, मुझे लगता है कि पुराने ख्याल के लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये मान लेना कि युवा या स्वतंत्र लोग भ्रष्ट हैं सही नहीं है, जब भी वे पुराने मानक के अनुसार अनुचित होते हैं। और इसके बदले युवाओं को अपने बड़ों को प्रूड या प्यूरिटेन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वे नए मानक को आसानी से नहीं अपनाते। दूसरों के बारे में विश्वास और दूसरों को आरामदायक बनाने की कोशिश अधिकांश समस्याओं का समाधान कर देगी। पवित्रता ईसाई गुणों में सबसे कम लोकप्रिय है। इससे बचना संभव नहीं है। पुराना ईसाई नियम या तो अपने साथी के प्रति पूरी वफादारी के साथ विवाह है या फिर पूरी तरह से संयम रखना। अब यह इतना कठिन और हमारे स्वभाव के खिलाफ है कि स्पष्ट रूप से या तो ईसाई धर्म गलत है या हमारी यौन प्रवृत्ति, जैसा कि अब है, गलत हो गई है। एक या दूसरा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक ईसाई होना वह प्रवृत्ति है जो गलत हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा सोचने के लिए अन्य कारण भी हैं। सेक्स का जैविक उद्देश्य बच्चे पैदा करना है, जैसे खाने का जैविक उद्देश्य शरीर की मरम्मत करना है। अब अगर हम जब भी खाने का मन करे और जितना चाहें खाते हैं, तो यह सच है कि हम में से ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा खा लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एक आदमी 2 के लिए पर्याप्त खा सकता है, लेकिन वह 10 के लिए पर्याप्त नहीं खाता। भूख अपने जैविक उद्देश्य से थोड़ा आगे बढ़ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर एक स्वस्थ युवा आदमी अपनी यौन भूख को जब भी उसका मन करे पूरा करे, और अगर हर क्रिया से एक बच्चा पैदा होता, तो 10 साल में वह आसानी से एक छोटे गांव को आबाद कर सकता था। यह भूख अपने कार्य के मुकाबले हास्यास्पद और बेतुके तरीके से अधिक है। या इसे एक और तरीके से लें, आप एक स्ट्रिप्टीज एक्ट के लिए एक बड़ा दर्शक वर्ग इकट्ठा कर सकते हैं, यानी एक लड़की को मंच पर कपड़े उतारते हुए देखने के लिए। अब मान लीजिए कि आप एक ऐसे देश में आए जहां आप बस एक ढकी हुई थाली को मंच पर लाकर एक थिएटर भर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे ढक्कन उठाते हुए, ताकि सभी देख सकें, ठीक पहले जब रोशनी चली गई,
कि इसके अंदर एक मटन चॉप या बेकन का एक टुकड़ा था। क्या आपको नहीं लगता कि उस देश में खाने की भूख के साथ कुछ गलत हो गया है? क्या कोई भी जो एक अलग दुनिया में बड़ा हुआ है, यह नहीं सोचेगा कि हमारे बीच यौन प्रवृत्ति की स्थिति में कुछ उतना ही अजीब है? एक आलोचक ने कहा कि अगर उसे ऐसा कोई देश मिला जहां भोजन के साथ स्ट्रिपटीज प्रदर्शन लोकप्रिय थे, तो वह यह निष्कर्ष निकालेगा कि उस देश के लोग भूखे हैं। वह यह कहना चाहता है कि स्ट्रिपटीज प्रदर्शन जैसी चीजें यौन भ्रष्टाचार से नहीं, बल्कि यौन भूख से उत्पन्न होती हैं। मैं उससे सहमत हूं कि अगर किसी अजीब देश में हमें मटन चॉप्स के साथ ऐसा ही कोई प्रदर्शन लोकप्रिय मिलता है, तो मेरे मन में एक संभावित व्याख्या यह होगी कि वहां अकाल है। लेकिन अगला कदम यह होगा कि हम अपनी परिकल्पना का परीक्षण करें, यह जानने के लिए कि वास्तव में उस देश में कितना या कितना कम भोजन खाया जा रहा है। अगर सबूत यह दिखाते हैं कि काफी खाना खाया जा रहा है, तो हमें भूख की परिकल्पना को छोड़ना पड़ेगा और किसी और परिकल्पना के बारे में सोचना पड़ेगा। इसी तरह स्ट्रिपटीज के कारण के रूप में यौन भूख को स्वीकार करने से पहले हमें यह देखने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में हमारे अपने युग में यौन संयम अधिक है। तो उन युगों में जब स्ट्रिपटीज जैसी चीजें अज्ञात थीं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कोई सबूत नहीं है। गर्भ निरोधकों ने विवाह के भीतर यौन भोग को पहले से कहीं अधिक सस्ता और बाहर सुरक्षित बना दिया है, और सार्वजनिक राय अवैध संबंधों और यहां तक कि विकृतियों के प्रति पगान काल के बाद से कम शत्रुतापूर्ण है। भूख की परिकल्पना ही एकमात्र परिकल्पना नहीं है जिसे हम सोच सकते हैं। सभी जानते हैं कि यौन इच्छा हमारी अन्य इच्छाओं की तरह भोग से बढ़ती है। भूखे लोग भोजन के बारे में बहुत सोच सकते हैं, लेकिन गिद्ध भी ऐसा ही करते हैं। भरे हुए लोग, साथ ही भूखे लोग उत्तेजना पसंद करते हैं। यहां तीसरा बिंदु है, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो वास्तव में खाने के लिए भोजन नहीं है, या खाने के बजाय भोजन के साथ अन्य चीजें करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, भोजन की इच्छा की विकृतियां दुर्लभ हैं, लेकिन यौन प्रवृत्ति की विकृतियां बहुत हैं। इन्हें ठीक करना मुश्किल है और ये डरावनी होती हैं। मुझे इन सभी विवरणों में जाना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। मुझे ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि आप और मैं पिछले 20 सालों से सेक्स के बारे में अच्छे ठोस झूठों पर भर पाले गए हैं। हमें बताया गया है, जब तक कि सुन सुनकर बुरा न लगने लगे, कि यौन इच्छा हमारे अन्य प्राकृतिक इच्छाओं की तरह ही स्थिति में है, और अगर बस हमें उस बेवकूफ पुराने विक्टोरियन विचार को छोड़ना होगा कि इसे छुपा दिया जाए, बाग में सब कुछ खूबसूरत होगा। यह सच नहीं है। जैसे ही आप तथ्यों पर ध्यान देते हैं और प्रचार से दूर होते हैं, आप देखते हैं कि यह सच नहीं है। वे आपको बताते हैं कि सेक्स एक गड़बड़ हो गया है क्योंकि इसे छुपाया गया था, लेकिन पिछले 20 सालों से इसे छुपाया नहीं गया है। इस बारे में पूरे दिन बातें होती रही हैं, फिर भी अभी भी गड़बड़ में है। अगर इसे छुपाने से समस्या हुई होती तो वेंटिलेशन ने सही कहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यह इसके विपरीत है। मुझे लगता है कि मानव जाति ने इसे पहले छुपा दिया था क्योंकि यह इतनी गड़बड़ हो गई थी। आधुनिक लोग हमेशा कहते हैं सेक्स में शर्माने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब दो बातें हैं। उनका मतलब हो सकता है कि मानव जाति का अपने तरीके से पुनरुत्पादन करने में शर्माने की कोई बात नहीं है, न ही इस बात में कि यह आनंद देता है। अगर उनका मतलब यही है तो वे सही हैं। ईसाई धर्म भी यही कहता है। यह चीज नहीं है, न ही आनंद ही समस्या है। पुराने ईसाई शिक्षक ने कहा था कि अगर इंसान कभी गिरा नहीं होता तो यौन आनंद जो अब है उससे कम होने के बजाय वास्तव में और भी बड़ा होता। मुझे पता है कि कुछ उलझे हुए ईसाई ऐसे बात करते हैं जैसे ईसाई धर्म सोचता है कि सेक्स, शरीर या आनंद अपने आप में बुरे हैं, लेकिन वे गलत हैं। ईसाई धर्म लगभग एकमात्र महान धर्म है जो शरीर को पूरी तरह से स्वीकार करता है, जो मानता है कि पदार्थ अच्छा है, कि खुद भगवान ने एक मानव शरीर लिया था, कि हमें किसी किसी तरह का शरीर दिया जाएगा, यहां तक कि स्वर्ग में भी, और यह हमारी खुशी, हमारी सुंदरता और हमारी ऊर्जा का एक अनिवार्य हिस्सा होगा।
ईसाई धर्म ने विवाह को किसी भी अन्य धर्म से अधिक महिमा मंडित किया है और दुनिया में लगभग सभी महान प्रेम कविताएं ईसाइयों द्वारा लिखी गई हैं। ईसाइयों द्वारा अगर कोई कहता है कि सेक्स अपने आप में बुरा है तो ईसाई धर्म तुरंत उसका विरोध करता है। लेकिन बेशक जब लोग कहते हैं कि सेक्स में शर्माने की कोई बात नहीं है तो उनका मतलब हो सकता है कि जिस स्थिति में यौन प्रवृत्ति अब पहुंच गई है उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर उनका मतलब यही है तो मुझे लगता है कि वे गलत हैं। मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ शर्माने की बात है। अपने खाने का आनंद लेने में शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर दुनिया का आधा हिस्सा खाने को अपने जीवन का मुख्य रुचि बना ले तो उसमें शर्माने की बहुत सारी बातें होंगी और अपना समय खाने की तस्वीरें देखकर लार टपकाते और अपने होंठ चाटते हुए बिताते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप और मैं व्यक्तिगत रूप से वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसे जीवों का विरासत में दिया है जो इस मामले में विकृत हैं और हम अशुद्धता के पक्ष में प्रचार से घिरे हुए बड़े होते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे यौन प्रवृत्ति को भड़काए रखना चाहते हैं ताकि वे हमसे पैसे कमा सकें। क्योंकि बेशक एक आदमी जो जुनून में है वह आदमी है जिसकी बिक्री के प्रति बहुत कम प्रतिरोध होता है। भगवान जानता है हमारी स्थिति। वह हमें इस तरह नहीं जज करेगा जैसे कि हमारे पास कोई कठिनाइयां नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह है हमारी इच्छा शक्ति की ईमानदारी और दृढ़ता उन्हें पार करने के लिए। हम ठीक होने से पहले ठीक होना चाहना चाहिए। जो लोग सच में मदद चाहते हैं उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन कई आधुनिक लोगों के लिए यहां तक कि इच्छा भी मुश्किल है। यह सोचना आसान है कि हम कुछ चाहते हैं जब हम वास्तव में उसे नहीं चाहते। एक प्रसिद्ध ईसाई ने बहुत समय पहले हमें बताया था कि जब वह एक युवा थे तो उन्होंने शुद्धता के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन सालों बाद उन्होंने यह समझा जब उसकी होंठें कह रही थीं, हे भगवान मुझे शुद्ध बना, उसका दिल चुपचाप जोड़ रहा था, लेकिन कृपया अभी मत करो। यह अन्य गुणों के लिए प्रार्थनाओं में भी हो सकता है, लेकिन अब हमारे लिए पूर्ण शुद्धता की इच्छा करना और उसे प्राप्त करना तो दूर, 3 कारणों से विशेष रूप से मुश्किल है। पहली बात, हमारी विकृत स्वभाव हमें ललचाने वाले शैतान और इच्छाओं के लिए सभी समकालीन प्रचार मिलकर हमें यह महसूस कराते हैं कि जिन इच्छाओं का हम विरोध कर रहे हैं वे इतनी स्वाभाविक, इतनी स्वस्थ और इतनी उचित हैं। यह लगभग विकृत और असामान्य है कि हम उनका विरोध करें। पोस्टर के बाद पोस्टर, फिल्म के बाद फिल्म, उपन्यास के बाद उपन्यास, यौन भोग के विचार को स्वास्थ्य, सामान्यता, युवा, स्पष्टता और अच्छे हास्य के विचारों के साथ जोड़ते हैं। अब यह संबंध एक झूठ है। सभी शक्तिशाली झूठों की तरह यह एक सत्य पर आधारित है जो ऊपर स्वीकार किया गया है। यह कि सेक्स खुद, उसके चारों ओर जो अत्यधिकता और जुनून बढ़ गए हैं उनसे अलग, सामान्य और स्वस्थ है, और बाकी सब कुछ। यह झूठ इस सुझाव में है कि जिस किसी यौन क्रिया के लिए आप इस समय ललचाए हुए हैं वह भी स्वस्थ, सामान्य है। अब यह अविश्वसनीय दृष्टिकोण और ईसाई धर्म से पूरी तरह अलग, स्पष्ट रूप से बकवास होना चाहिए। अपने सभी इच्छाओं के सामने आत्मसमर्पण करना स्पष्ट रूप से नपुंसकता, बीमारी और जलन की ओर ले जाता है। झूठ, छिपाव और स्वास्थ्य, अच्छे हास्य और स्पष्टता के विपरीत सब कुछ। किसी भी खुशी के लिए, यहां तक कि इस दुनिया में काफी मात्रा में संयम की आवश्यकता होगी। इसलिए जब कोई इच्छा मजबूत होती है तो उसका यह दावा कि वह स्वस्थ और उचित है कुछ भी मायने नहीं रखता। हर समझदार और सभ्य व्यक्ति को सिद्धांत हो जिनसे वह अपनी कुछ इच्छाओं को अस्वीकार करने और दूसरों को अनुमति देने का चुनता है। एक आदमी यह ईसाई सिद्धांतों पर करता है, दूसरा स्वच्छता के सिद्धांतों पर और तीसरा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। वास्तविक संघर्ष ईसाई धर्म और प्रकृति के बीच नहीं है, बल्कि ईसाई सिद्धांत और प्रकृति के नियंत्रण में अन्य सिद्धांतों के बीच है। क्योंकि प्रकृति प्राकृतिक इच्छाओं के संदर्भ में किसी न किसी तरह से नियंत्रित की जानी चाहिए, जब तक आप अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने नहीं जा रहे हैं। ईसाई सिद्धांत स्वीकार करने योग्य रूप से दूसरों की तुलना में अधिक कठोर हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि आपको उनकी आज्ञा मानने में मदद मिलेगी जो आपको दूसरों की आज्ञा मानने में नहीं मिलेगी।
दूसरी बात, कई लोग ईसाई शुद्धता को गंभीरता से अपनाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कोशिश करने से पहले कि यह असंभव है। लेकिन जब किसी चीज को करने की कोशिश करनी हो तो कभी भी संभावना या असंभवता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक परीक्षा पत्र में वैकल्पिक प्रश्न का सामना करते हुए कोई यह सोचता है कि क्या वह इसे कर सकता है या नहीं। एक अनिवार्य प्रश्न का सामना करते हुए आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। आप एक बहुत अधूरे उत्तर के लिए कुछ अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से प्रश्न को अनदेखा करने के लिए कोई अंक नहीं मिलेंगे। न केवल परीक्षाओं में, बल्कि युद्ध में, पहाड़ चढ़ने में, स्केटिंग या तैराकी सीखने में या साइकिल चलाने में। यहां तक कि एक कठोर कॉलर को ठंडी उंगलियों से बांधते समय लोग अक्सर ऐसा करते हैं जो पहले असंभव लगता था। जब हमें करना होता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, यह अद्भुत है। हम वास्तव में यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पूर्ण शुद्धता, जैसे पूर्ण दान, केवल मानव प्रयासों से प्राप्त नहीं की जा सकती। आपको भगवान की मदद मांगनी चाहिए। यहां तक कि जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको लंबे समय तक ऐसा लग सकता है कि कोई मदद नहीं मिल रही है या जितनी मदद आपको चाहिए उससे कम मदद मिल रही है। कोई बात नहीं। हर असफलता के बाद माफी मांगो, खुद को उठाओ और फिर से कोशिश करो। बहुत बार जो चीज में सबसे पहले भगवान हमारी मदद करते हैं वह खुद वर्च्यू नहीं होती, बल्कि हमेशा फिर से कोशिश करने की यह शक्ति होती है। चाहे शुद्धता, साहस, सत्यता या कोई और गुण कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, यह प्रक्रिया हमें आत्मा की आदतों में प्रशिक्षित करती है जो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे बारे में हमारी भ्रांतियों को ठीक करता है और हमें भगवान पर निर्भर रहना सिखाता है। हम एक और यह सीखते हैं कि हम अपने सबसे अच्छे क्षणों में भी खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, और दूसरी ओर हमें अपने सबसे बुरे क्षणों में भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी असफलताओं को माफ कर दिया जाता है। एकमात्र घातक चीज यह है कि किसी भी चीज से संतुष्ट होकर बैठ जाना जो पूर्णता से कम हो। तीसरे, लोग अक्सर यह गलत समझते हैं कि मनोविज्ञान दमन के बारे में क्या सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि दबी हुई यौन इच्छाएं खतरनाक होती हैं। लेकिन दबी हुई यहां एक तकनीकी शब्द है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे नकारा गया है या इसका विरोध किया गया है। एक दबी हुई इच्छा या विचार वह है जिसे अवचेतन में धकेल दिया गया है, आमतौर पर बहुत छोटी उम्र में, और अब यह केवल छिपे हुए और पहचानने योग्य रूप में ही मन में आ सकता है। दबी हुई यौन इच्छाएं मरीज को बिल्कुल भी यौन इच्छाएं नहीं लगती। जब एक किशोर या वयस्क एक सचेत इच्छा का विरोध कर रहा होता है, वह किसी दमन से नहीं निपट रहा है, न ही वह दमन बनाने के किसी खतरे में है। इसके विपरीत, जो लोग गंभीरता से ब्रह्मचर्य का प्रयास कर रहे हैं, वे अपनी यौनता के बारे में दूसरों की तुलना में अधिक जागरूक होते हैं और जल्दी ही अपने बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। वे अपनी इच्छाओं को ऐसे जानने लगते हैं जैसे वेलिंगटन ने नेपोलियन को जाना, या जैसे शर्लॉक होम्स ने मोरियाटी को जाना, जैसे चूहा पकड़ने वाला चूहों को जानता है, या एक प्लम्बर लीक होते पाइप के बारे में जानता है। सद्गुण, यहां तक कि प्रयास किया गया सद्गुण प्रकाश लाता है, भोग धुंध लाता है। आखिरकार, हालांकि मुझे सेक्स के बारे में कुछ लंबाई तक बात करनी पड़ी है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईसाई नैतिकता का केंद्र यहां नहीं है। अगर कोई सोचता है कि ईसाई अनाचार को सर्वोच्च दोष मानते हैं तो वह पूरी तरह गलत है। शारीरिक पाप बुरे हैं, लेकिन ये सभी पापों में सबसे कम बुरे हैं। सभी सबसे बुरे सुख पूरी तरह से आध्यात्मिक होते हैं। दूसरों को गलत साबित करने का सुख, एक हुक्म चलाने वाला, संरक्षण देने वाला, बिगाड़ने वाला खेल, और पीठ पीछे बातें करना, ये सब शक्ति नफरत के सुख हैं। क्योंकि मेरे अंदर दो चीजें हैं जो मानव आत्मा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जिन्हें मुझे बनने की कोशिश करनी है। वे पशु आत्मा और दैत्य आत्मा हैं। दैत्य आत्मा दोनों में से सबसे बुरा है। इसलिए ठंडा आत्मधर्मी व्यक्ति जो नियमित रूप से चर्च जाता है, एक वेश्या से कहीं ज्यादा नरक के करीब हो सकता है। लेकिन बेशक न तो होना बेहतर है। और हम अगले वीडियो में अध्याय 6 के साथ आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।
मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।